और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है जो अभी तक जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि एलओसी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर सान्याल गांव में आतंकियों ने एक बच्ची और उसके माता पिता को पकड़ लिया था। मौका मिलते ही बच्ची ने भागना शुरू कर दिया, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें बच्ची को मामूली चोटें आई हैं। बच्ची के पिता भी आतंकियों के चंगुल से बच निकले। उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू कर दिया है जो अभी तक जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 की आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये 4 से 5 आतंकी हैं जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के से ताल्लुक रखते हैं। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। कठुआ की तस्वीरें हैं, देर रात ये तस्वीरें ली गई हैं। कठुआ की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आपको बताएं कि सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को इस वक्त घेर लिया है और एलओसी के पास हीरानगर सेक्टर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रविवार शाम से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है जो अभी तक जारी है। बताया जा रहा है कि एलओसी से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है जिसका नाम है सान्याल। यहां पर आतंकियों ने एक बच्ची और उसके माता पिता को पहले पकड़ा और फिर मौका मिलते ही जैसे बच्ची ने भागना शुरू किया, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें बच्ची को मामूली चोटें भी आई हैं और बच्ची के पिता भी आतंकियों के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हुए। उसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। घेर कर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। किस तरीके से पूरा इलाका इस वक्त सुरक्षा के घेरे में है, सुरक्षा बलों की घेरे में है और गोलियों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। चुप रहो। मुठभेड़ के दरमियान गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा इलाका इस वक्त सुरक्षा बलों ने घेरे में ले लिया है और इस वक्त चुप रहो। आतंकियों को धर दबोचने की कोशिश जारी, उन्हें ढेर करने की कोशिश जारी है। ये 4 से 5 कहा जा रहा है कि इलाके में आतंकी हैं जिन्हें इस वक्त न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जारी है। ये आतंकी बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। तो आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ कहां पर चल रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कठुआ के हीरानगर सेक्टर के सान्याल गांव में, जो कि एलओसी के तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है, वहां पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और इस वक्त कहा जा रहा है कि इलाके में 4 से 5 आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं। गोलियों की आवाज सुनिए। चुप रहो। चुप रहो। जिस महिला को आतंकियों ने बंधक बनाया उनसे जानते हैं जी के नाम तुंदा और अनीता देवी जी। अनीता जी क्या करा दे उसले खेतर जी अस लकड़ियां कट्टा दे जी सर लकड़ियां कट्टा दे लकड़ियां कट्टी अस थोड़ी हारी होर चाहिए थोड़े अग्गें गए उत्थे वो बैठे दे जियां वो बैठे दे उन्हें इसी पकड़ लिया जी पकड़ लिया इन्हें कि मैं इन्हें आवाज़ उन्हें आख्या जेह्ड़े तेरे साथ ने उन्हें आवाज़ दो। इन्हें मिगी आवाज़ दी कि आओ लकड़ी खिच्चनी है बड़ी बारी है। मैं जियां अंदर गई लकड़ी खिचानी बई मैं बोलिया उन्हें भैया जी इन्हें गी छड्डी दियो ते अस थुआढ़े बारे च कुछ नहीं कुसै बोलगे। तो उन्हें आख्या मां जी अस कुछ नहीं करते तुस अंदर आओ। जियां मैं आख्या अंदर अग्गे लगी जाने इयां मिगी इन्हें इशारा मारेआ मैं उत्थों नठी आई। जियां मैं नठी मेरे पिच्छे उग्रवादी नठिया। जियां मेरे पिच्छे उग्रवादी आया उन्हें आख्या मैं तुझी गोली मार देनी। मैं उन्हें नहीं कुछ भी आख्या मैं दौड़ती रही। मैं आख्या गोली बजदी वजह लेकिन मैं रुकना नहीं। जियां मैं अग्गे आई मैं अपने जीजा मेरा उन्हें हक मारी मैं जीजा ही बचाओ सानू। ये आए इन्हें आख्या की होया मेरे को नहीं बुलाया कि उग्रवादी आए। मैं 5-10 मिनट बाद बोली कि जीजा उग्रवादी आए दे 5 उग्रवादी ने पिठूए पाए दे उन्हें ते काले कपड़े पाए दे हथियार पता नहीं भाई पिठूए च होन तो पता नहीं मैं दिखेआ नहीं सर। मैं अगे तक गई गै नहीं जंगल हा मैं इयां पगड़े दा दिखेआ छड़ा ते उत्थों नठी मैं वापस इन्नी बात सर। किन्ने डरे दे ग्राम वासी सर सारे डरे सानू ते होश ही नहीं आदी ते ग्राम वासी भी सारे डरे दे ना जिसले दे फायरिंग चली दी है ते अस चाहने इंदा खात्मा ते होया उग्रवादी इन्नी चली दी है कि बजाए क्या नहीं खात्मा होआ इंदा हूँ तो घर घर दे विच लई पे आउण वजह दिओ कुछ ते करो। पुलिस पुज्जी दी है पुलिस पुज्जी दी आखा दे BSF पुज्जी दी है पता नहीं सर फायरिंग चला दी है। ते हस्बैंड तुसा ठीक ने ओह इयां घबराए दे ना उंदे कोला बयान नहीं लिया। कोई गल नहीं फड़े दा होने हां उग्रवादी 3 उग्रवादी फड़े दा।
आख्या उन्हें पता नहीं कुछ नहीं है, नहीं आखे दा चलो जे मारे दा हुंदा तां लब्भी जाना, आखे दा कुछ नहीं है। बोलिया गया है उन्हें छड्डने पर छड्डने पर कुछ नहीं मिगी सुनाई दित्ता। छड़ा मिगी हत्थ जोड़े, मैं आखेआ भैया इन्हें गी छड्डी देओ। उन्हें आखेआ मां जी अस कुछ नहीं करदे, तुस गल सुनो साड़ी। मैं नठिए, मैं नहीं नहीं उन्हें बोलिया कि सुनायो नहीं कुछ। हाँ उन्हें आखेआ कुछ सुनाई नहीं, बस इन्नी गल हुई सर। बहुत शुक्रिया। और आप बीती महिला ने सुनाई है और साफ तौर पर डरा और सहमा हुआ परिवार है, साथ ही साथ गांव में इस समय दहशत का माहौल है। और ताज़ा अपडेट इस समय बता दें तो न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंची है गांव सन्याल में। यहां पर इनकाउंटर जो है, मुठभेड़ जो है वो जारी है और उन आतंकियों के सफाई के लिए पूरे कदम जो है सुरक्षा बल उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए हीरानगर से चरणजीत सिंह। तो ग्राउंड रिपोर्ट से जानकारी आप ले रहे थे और इस वक्त हमारे संवाददाता राजन वैद खुद इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। क्या कुछ ग्राउंड पर देख पा रहे हैं? 4 से 5 आतंकी कहा जा रहा है कि छुपे हुए मुठभेड़ जारी, क्या गोलियों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है? राजन तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा। देखिए सना, यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो है वो जो साइट है और यहाँ पे अभी भी जो है अभी भी कॉर्डन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया हुआ है। हालांकि अभी कांटेक्ट नहीं हुआ है आतंकवादियों के साथ, लेकिन रात से ही हमने देखा कि देर रात तक यहाँ पे डीजीपी नलिन प्रभात, आईजी जम्मू, वो सब जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, वो यहाँ पे मौजूद थे। हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की इस इलाके में कर दी गई है। मैं भी जो सान्याल गाँव में मौजूद हूँ, ये गांव बिल्कुल सटा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर से और यहाँ जो है हमेशा से मूवमेंट जो है आतंकवादियों की नोटिस की जाती रही है। और ऐसे में बता दूं कि ये यहाँ पे कुछ ऐसी खड्ड हैं, ऐसे नाले हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए जो है आतंकवादी इस तरफ घुसपैठ करते हैं और यही नाले से होते हुए आगे जो है बनी का इलाका है, बिलावर का इलाका है, उससे आगे जो पहाड़ी रेंज है वहाँ तक इनकी पहुँचने की मंशा होती है। लोकल गाइड जो है वो इनके साथ होता है। लेकिन जिस तरह से इस महिला ने जो है उनको सपोर्ट किया और उसके बाद तुरंत जो है वो सूचित किया। हालांकि जो इनिशियल कांटेक्ट भी हुआ आतंकवादियों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का, लेकिन उसके बाद जो है लगभग आधे से पौना घंटा जो है फायरिंग हुई। उसके बाद से यहाँ पे जो सिर्फ केवल जो छानबीन है, जो तलाशी अभियान है वो चलाया हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। जैसे कि आप देख पाएंगे कि डेंस इलाका है, थोड़ा सा रिहायशी मकान भी बीच बीच में है। तो ऐसे में आतंकवादियों की ये कोशिश होती है कि किसी रिहायशी मकान में लोगों को बंधक बना लिया जाए, इस तरह की कोशिशें उनकी होती हैं। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस हर एक चप्पे चप्पे पे तैनात हैं और रात के वक्त भी जो है देर रात तक जो तलाशी अभियान है वो चलाया हुआ था, लेकिन बीच में कुछ देर के लिए जो है ये तलाशी अभियान को रात के वक्त रोका गया। हालांकि कॉर्डन को रखा गया और सुबह पहली रोशनी के साथ ही जो है ये जो सर्च अभियान है वापस चला दिया गया है। उम्मीद यही है कि ये जो आतंकवादी हैं वो ज़्यादा दूर गए नहीं होंगे, इसी इलाके में आसपास ही कहीं छिपे हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि यदि वो कोई मूवमेंट करेंगे तो वो उनकी मूवमेंट नोटिस हो जाएगी और उनका जो सफाया है वो सिक्योरिटी फोर्सेस कर देंगे। और जो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी मूवमेंट भी इस इलाके में रात से ही हम देख सकते हैं। कोशिश जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की ये है कि जो ये 4 से 5 हैवली आर्म्ड जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने गोलियां भी चलाई हैं कल सिक्योरिटी फोर्सेस पे, उनको ढूंढ निकाल के जो है उनका सफाया किया जाए। क्या एग्जैक्ट लोकेशन अभी पता चल पाई है कि इस वक्त जो आतंकवादी हैं वो कहां पर छुपे हुए होंगे? हालांकि जो मुहासरा है वो कर लिया गया है, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा होगा जिस तरफ आप मौजूद हैं इस वक्त। बाकी सामने वाला हिस्सा है वहां पर आवाजाही चल रही है, आमदोरफ्त लोगों की जारी है। यहाँ से कितनी दूरी पर है वो इनकाउंटर साइट? सना यहाँ से कुछ ही दूरी पे है जहाँ पे रात से ही हम मौजूद थे। जो है ये गांव का आउटर इलाका है। गांव के बीच में 100-200 मीटर जो है उसके 500 मीटर के आसपास ही ये बताया गया है कि जो आतंकवादी हैं वो मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई नाले हैं, खड्डे हैं जहाँ पे आतंकवादी रात को छुप सकते हैं। और यहाँ पे कोशिश ये होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी तरह का डैमेज उनको ना हो, क्योंकि जब मूवमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की तो आतंकवादी छुप के उसको देख सकता है। तो ऐसे में कोशिश ये होती है, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे खड्डे हैं, नाले हैं जहाँ पे वो छुप सकते हैं आतंकवादी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी यहाँ इसलिए मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनका समर्थन जो है वो कभी भी जो है आतंकवादियों के साथ नहीं रहा। रात के वक्त भी हमने देखा कि यहाँ पे देर रात जो है लोग, मकामी लोग यहाँ पे खाना बनाते हुए हमें दिखाई दिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उन्होंने खाना बनाया और कहा कि ये जो है हमेशा से। और यहाँ इस गाँव में एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे कई ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके अपने
फैमिलीज लोग हैं वो सेना में हैं और जवान हैं और मुख्तलिफ इलाकों में हैं, वो डिप्लॉयमेंट की हुई है। तो काफ़ी जो सपोर्ट है सेना को इस इलाके से मिलता आया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो उसी के बलबूते पे हम ये कह सकते हैं कि यदि वो आतंकवादी कहीं भी सपोर्ट होंगे वापस, तो उनको जो है तुरंत जो सिक्योरिटी फोर्सेस को है वो सूचित कर दिया जाएगा। और जब जैसे ही इनकाउंटर अगर कोई कॉन्टैक्ट होता है, एस्टैब्लिश होता है, तो इस वक्त आतंकवादियों का बचना मुमकिन नहीं होगा। जी सना। बिल्कुल, तो पूरे इलाके में मुहासरा कर लिया गया है और ग्राउंड पर मौजूद है हमारे संवाददाता राजन वैद, वहां से तस्वीरें पल पल की दिखा रहे हैं। और जो लड़की और महिला की अगर बात करें, जिस घर में आतंकियों से इनका सामना हुआ था, क्या वहां से उस फैमिली को हटा लिया गया है? क्या इस हवाले से जानकारी? ये देखिए, कल डीजीपी नलिन प्रभात भी उस फैमिली से मिले थे और उनको वो जो जंगल में गई थी लकड़ी काटने के लिए, जहाँ पे उसने देखा कि वो जो 4 से 5 जो हैं आतंकवादी वहाँ पे काले कपड़े में डाले हुए हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद वो वापस आ गई अपने घर में। उसका घर सान्याल गांव में है, जहाँ पे हम मौजूद थे, रात भर जो है हम वहाँ पे मौजूद थे और वो अपने घर में डरी सहमी हुई अभी भी अपने घर पहुँच चुकी है। और उससे जो है तमाम पूछताछ किस तरह से क्या कुछ जो है वेपन्स जो हैं आतंकवादियों के पास थे, वो जो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो ले रही हैं रात से ही। और कोशिश यही है कि जो यहाँ के लोगों का जो डर है वो किस तरह निकाल दिया जाए, क्योंकि लोग जो हैं रात से डरे हुए थे और उनका कहना था कि अगर 4 से 5 आतंकवादी इसी इलाके में मौजूद हैं तो किसी वक्त भी यदि मुठभेड़ होती है तो ऐसा होता है कि कई दफ़ा जो रिहायशी मकान हैं बीच में, लोग हैं बीच में, तो बीच क्रॉस फायरिंग के बीच में आने का जो खदशा है वो बना रहता है। तो ऐसे में हमने देखा कि जो लोग थे वो पीछे आ चुके थे, जहाँ जो रिहायशी मकान जंगल के आसपास हैं वहाँ से लोग जो हैं वो पीछे लाए गए थे। और वो महिला भी अपने घर में है, सान्याल गाँव में है, यहाँ जहाँ मैं आउटर में हूँ, जो बिल्कुल इसके बीच में जो सान्याल गाँव है, तो वहाँ पे जो है वो लेडी अपने घर में मौजूद है। जी तो इस वक्त आपको बताएं कि सुबह से कहा जा रहा है, राजन वैद जो रिपोर्ट दे रहे हैं हमें, कि इस वक्त गोलियों का तबादला नहीं हो पा रहा है, गोलियों की आवाज़ कई बार सुनी गई है यहाँ पर। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से आगे सर्च ऑपरेशन बढ़ेगा, ढूंढ निकालने की जो कार्रवाई चल रही सुरक्षा बलों की, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांटेक्ट आतंकियों से हो सकता है? क्या इस हवाले से कुछ सोर्सेज कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए यहाँ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बिल्कुल साथ सटा हुआ इलाका है। 2 रास्ते होंगे आतंकवादियों के पास, या तो वो पीछे की तरफ मूव करेंगे, वहाँ बीएसएफ को पहले से ही अलर्ट पे कर दिया गया है। इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो अलर्ट पे है। उसके साथ साथ नेशनल हाईवे की तरफ यदि वो जाते हैं और वहाँ यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लोकल गाइड के माध्यम से, तो वहाँ भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। अब देखना होगा कि ये कॉन्टैक्ट जो है वो कब तक इस्टेब्लिश हो पाता है, और जैसे ही होगा तो इतने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम हैं कि आतंकवादियों का जल्द सफाया कर देंगे। एक और सवाल छोटा सा, कि जो जंगलाती एरिया में जहां पर इस बच्ची से आतंकियों का सामना हुआ था, क्या वहां तक भी सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया गया है, या फिर गांव वाले इलाके में भी, अभी रिहायशी इलाके में भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल, ये जो इलाका है सान्याल गांव, इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ सब जगह जो तलाशी अभियान है वो कल शाम से ही चलाया गया। और जो यहाँ आसपास के इलाके हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है तमाम इलाके में, तो ऐसे में लोग भी जो हैं अलर्ट हैं और साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है सहयोग भी लोगों ने किया है हर जगह को, क्योंकि जहाँ सान्याल गाँव है उससे कुछ ही दूरी पर, यानी कि मैंने जैसे कहा 500 मीटर पर ही वो जंगलाती इलाका उसकी शुरुआत हो जाती है जहाँ पर वो लकड़ी काटने गई थी लेडी। तो कहा जा सकता है कि पूरे गांव से लेकर वो जंगलाती इलाके तक इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और कल की अगर बात करें तो कई बार गोलियों का तबादला भी हुआ था। कहा जा सकता है कि 4 से 5 आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिन्हें नेस्तनाबूद करने की सुरक्षा बलों की कोशिशें इस वक्त जारी है। ग्राउंड पर जुड़े रहिए, अपडेट हो तो बताइएगा। बहुत शुक्रिया राजन, आगे भी जुड़ते रहेंगे, इस हवाले से अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हीरानगर की तस्वीरें